अरे हमने हजारों लाखों धड़कने वाले दिल भी देखे हैं जो धड़क तो रहे हैं मगर मुर्दा है, धड़क तो रहे हैं मगर मुर्दा है। अबू जहल का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अबू लहब का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, वलीद इब्ने मुगीरा का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अब्दुल्ला इब्ने उबय का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, यजीद का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अमर इब्ने साद का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, मगर मुर्दा। लेकिन कुर्बान जाओ, हमें ज़हन मिल गया कि जिस दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत है हकीकत में वही जिंदा है, वही जिंदा है। सिद्दीक को देखा जिंदा, फारूक को देखा जिंदा, उस्मान को देखा जिंदा, अली को देखा जिंदा, हुसैन को देखा सर तन से जुदा है मगर नेज़े पे भी कुरान पढ़ता नजर आ रहा है, तिलावत करता नजर आ रहा है। गुलिस्ता में हूँ निखत बांटता हूँ, गुलिस्ता में हूँ निखत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। गुलिस्ता में हूँ निखत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, ज़माने को मोहब्बत बांटता हूँ। आज की इस महफिल मोहब्बत में, इस बज़्म कलीमी में, इश्क की इस अंजुमन में, मोहब्बत के इस गुलिस्ता में, औलियाए किराम के बरसते हुए फैज़ाने करम में हम और आप हाज़री का शरफ हासिल कर रहे हैं। आपने मुझसे कब्ल एक तकरीर सुन ली है और मेरे बाद भी न जाने कितनी अभी तकरीरें सुननी हैं। मैं थोड़ी देर आपकी समातों की दहलीज पे खड़ा होकर आपके दरवाज़े दिल पर हल्की सी दस्तक देकर आपके दरमियान से गुजर जाऊंगा। इससे कब्ल कि आपकी आंखें बोझल होने लगे मैं खुद ही आपके दरमियान से ओझल हो जाऊंगा। मगर इससे कब्ल कि मैं जुल्फ़े खिताबत में कंघियां करना शुरू करूं और गेसुए खिताबत को संवारना शुरू करूं, मशादगी जुल्फ़े खिताबत से कब्ल आइए जो हम अहले सुन्नत व जमात, जो अहले इश्क, जो अहले खानका, जो अहले मोहब्बत का तरीक़ा है, रविश है, उसी के मुताबिक एक मर्तबा और अपने दिल की दुनिया को शादो आबाद करते हुए नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फ़िल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, शुक्र व सिपास, खूबी व सताइश, बुजुर्गी व बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाह लम यज़ल में उसका यह सियहकार बंदा इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है कि जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं। इससे कब्ल जो मैंने शेर पढ़ा वो अवाम के लिए था। अब जो मैं अशार पढ़ने जा रहा हूँ ये उलमाए किराम की नज़र है। जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं। जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं। तेरे जलवों से मुनव्वर हो शबिस्ताने हयात, तेरे जलवों से मुनव्वर हो शबिस्ताने हयात। दिल में जन्नत का समा ऐ मेरे वाली देखूं, दिल में जन्नत का समा ऐ मेरे वाली देखूं।
और सुरखरू मुझको फकत दारे अमल में मत रख, सुरखरू मुझको फकत दारे अमल में मत रख, अपने चेहरे पे सरे हश्र भी लाली देखूं, अपने चेहरे पे सरे हश्र भी लाली देखूं, जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं, और मेरी बीनाई करे कुए मोहम्मद का तवाफ, मेरी बीनाई करे कुए मोहम्मद का तवाफ, कभी मरकत कभी गुंबद कभी जाली देखूं, कभी मरकत कभी गुंबद कभी जाली देखूं, जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं, और कोई मौसम हो मेरी जीस को रखना शादाब, कोई मौसम हो मेरी जीस को रखना शादाब, सब्ज हर रुत में तेरे इश्क की डाली देखूं, सब्ज हर रुत में तेरे इश्क की डाली देखूं, जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं। अब आइए इसी सुबुगामी के साथ, इसी मोहब्बत की कैफियत के साथ, इसी इश्क के अंदाज के साथ हम और आप मिलकर उस कायनाते तसव्वुफ की रूह रवां, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जां, सयाहे लामकां, वजहे कुन फकां, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिक़े कौनो मकां, शहंशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़े यौमुन नशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे तहजूर, आसमाने नबूवत के नैयरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ़ जिनका नून वल कलम, ताऊसे मर्ग़ज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुबह के महरे मुबीन, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नी, ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमीन, बज़्म में वहदत का मकीन, बाखबर हर अनोही, रुतबा जिसका बाला तरीन, ज़ीनते अर्शे बरी, हादिये अहले ज़मीन, नूर पैकर बिल यकीन, महबूबे सुबहानी, मिक़यासे बुरहानी, मिनहाजे इंसानी, खुर्शीदे पारानी, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका चेहरा वद्दुहा, जिसकी ज़ुल्फ़े वल्लैले इज़ा सजा, जिसकी आँखें मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, जिसका लबे याक़ूती व मा यंतिक़ु अनिल हवा, जिसका दस्ते करम मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जिसका खड़ा हो जाना था, जिसका मुस्कुरा देना यासीन, जिसका सफा सुब्हानल्लज़ी असरा, जिसका मकाम तनाफ़त अल्लाह, जिसकी नज़दीकी काबा कौसैन अदना, जिसकी जबीन ताहा, जिसका कदे ज़ेबा ताहा, जिसकी पेशानी वल फल, जिसकी सीरत इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, गोया एक ही कदा है आपकी आयत बैयनात, जिस ज़ाविये से देखिए कुरान मुस्तफ़ा, एक एक अदा है आपकी आयत बैयनात, जिस ज़ाविये से देखिए कुरान है मुस्तफ़ा। क्या पता चला यही फ़र्क है आज के दौर के उन नादानों से कह दिया जाए जो नबी को अपनी तरह कहने पे तुले हुए हैं। मैं कहता हूँ अरे ओ नादान, क्यों होता है हैरानो परेशान, जरा पलट के तो देख, तू फकत इंसान है इंसान। उन्हें अपनी तरह कहने वाले नादान, तू देख तो सही, तू इंसान है इंसान, चले तो इंसान, बोले तो इंसान, रुके तो इंसान, झुके तो इंसान, खाए तो इंसान, पिए तो इंसान, सोए तो इंसान, जागे तो इंसान। और मेरा मुस्तफ़ा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान। अरे तेरी हरदा, तेरी हरदा अदाए इंसानी कहलाए और मुस्तफ़ा की हर अदा आयात कुरानी बन जाए, आयात कुरानी बन जाए। ये मेरा नबी है,
जिस जाविये से देखा कुरान नजर आया, जिस पहलू से देखा कुरान नजर आया, जिस अदा से देखा कुरान नजर आया। हद तो ये है, हद तो ये है कि जागता है तो भी कुरान लगता है और सोता है तो भी कुरान लगता है। क्या पता चला कि जागने जागने में भी फर्क है और सोने सोने में भी फर्क है, फर्क है, फर्क है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई कि सोने सोने में भी फर्क है। मैं कहूंगा यकीनन फर्क है, फर्क है। अरे हम सोते हैं तो बेखुद होते हैं, हम सोते हैं तो हमें अपनी खबर नहीं, सर कहां जा रहा है, पांव कहां जा रहा है, हाथ किधर जा रहा है, जिस्म किस एंगल में है, कोई खबर नहीं। हम सोए तो बेकामो काज हो जाए, मुस्तफा सोए तो अर्श पे मेराज हो जाए। फर्क है, फर्क है। सोने सोने में भी फर्क है तो मैं कहूं जब सोने सोने में फर्क है तो फिर होने होने में भी फर्क है, फर्क है। अपनी तरह कहने वालों, अरे जब सोने में इतना फर्क है तो होने में कितना फर्क होगा। फर्क है मियां, फर्क है, और फकत होने होने ही में फर्क नहीं है। मुझे इजाजत हो तो कह लूं कि जिस तरह सोने सोने में फर्क है, जिस तरह होने होने में फर्क है, उसी तरह कोने कोने में फर्क है, कोने कोने में फर्क है। आप कहेंगे ये तो और भी अजीब बात आपने कह दी। अरे कोने कोने में क्या फर्क होगा, सारी दुनिया खुदा की है, सारी जमीन खुदा की है, सारे शहर खुदा के हैं, सारी कायनात खुदा की है। पूरब हो खुदा का, पश्चिम हो खुदा का, मशरिक हो खुदा का, मगरिब हो खुदा का, फिर फर्क क्या है। मैं कहूंगा नादान, यकीनन ये सारी कायनात खुदा की है, लेकिन देख तो सही, खुदा ने सारी दुनिया में से जब कुरान के अंदर कसम फरमाना चाहा तो बर्तानिया की कसम नहीं खाई, अमेरिका की कसम नहीं खाई, इराक की कसम नहीं खाई, ईरान की कसम नहीं खाई, बल्कि कसम खाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम है उस शहर की जिसमें है मुस्तफा तुम हो, ऐ मेरे हबीब तुम हो। क्या पता चला, जहां मेरा नबी आया वो शहर कसम खाने के लायक बन गया, कसम खाने के लायक बन गया। जिस शहर में आया उसे सारी दुनिया ने कहा ये शहर मक्का है, ये शहर मक्का है, अरे ये मक्का है। अगर लोग मक्का ही को समझ लेते तो आज गलियों में धक्का पे धक्का नहीं खाते फिरते। क्या बात समझ में आई कि जो गलियों में खाता फिरे, धक्के पे धक्का नजर आए हर जगह, हक्का बक्का जो दिखाई पड़े भौचक्का, जो अकीदे का ठहरे उचक्का, समझ लेना 24 है पक्का। फर्क है। तो जिस शहर में आए मुस्तफा उसका भी कोई जवाब ना हुआ, और जिस शहर को अपनाए मुस्तफा उसका भी कोई जवाब ना हुआ। अरे ना मक्का का जवाब, ना आज तक शहर मदीना का जवाब, न शहर मदीना का जवाब। ये वो मदीना है कि शायर कह रहा है
शायर कह रहा है कि रसूलुल्लाह का जो संगेदर छूटा तो सब छूटा। ये शहर तैबा है, जब तक मुस्तफ़ा आए नहीं थे ये तैबा ही कहा जा रहा था क्या? जब तक नबी आए नहीं थे ये मदीना ही कहा जा रहा था क्या? जब तक मुस्तफ़ा ने कदम रंजा नहीं फरमाया था तब तक यही मकामो मर्तबा था क्या? किताब उठाकर देखो, रिवायात पढ़ कर के देखो, मालूम हो जाएगा जब तक मुस्तफ़ा शहर मदीना में आए नहीं थे मदीना का ये मकाम नहीं था, मदीना का ये मर्तबा नहीं था, मदीना को कोई मदीना तैयबा कहने वाला नहीं था, बल्कि यसरब कहा जा रहा था, बीमारियों का घर कहा जा रहा था, बलाओं का जगह कहा जा रहा था। कोई जाने को तैयार नहीं, कोई ठहरने को तैयार नहीं। जब सहाबाए किराम हुजूर के साथ हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो सबकी तबीयत बिगड़ने लगी, मौसम का असर होने लगा, आबो हवा का असर तो हर किसी पे होता है ना। आप शहर बदले, क्लाइमेट का असर आप पे होना शुरू, वहाँ के पानी का असर आप पे होना शुरू, वहाँ की आबो हवा का असर आप पे होना शुरू। अभी एक शहर बदला, तबीयत बदलती नजर आ रही है। सहाबाए किराम भी जब आए कहने लगे, अर्ज करने लगे हुजूर से कि सरकार हिजरत करके यहाँ तो आ गए, वहाँ काबा को भी छोड़ दिया, शहर मक्का को भी छोड़ दिया, वहाँ रहते थे तो निगाहों के सामने काबा होता था, जब तबीयत चाहती थी काबा का तवाफ कर लिया करते थे, हरम खुदा में दाखिल हो जाया करते थे, मगर यहाँ आ गए मदीना, वहाँ से दूर भी हो गए और तबीयत हमारी चूर भी नजर आ रही है। ऐ मेरे हुजूर अब तो कुछ करम फरमाए। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारो अरे घबराते क्यों हो? इधर दस्ते मुस्तफा दराज हुए, ज़बाने मुस्तफा बारगाहे खुदाबंदी में लबकुशा हुई, अर्ज के ना हुई, ऐ खुदा जितनी बरकतें तूने मक्का में रखी हैं उतनी ही बरकतें मदीना में भी डाल दे। बल्कि आगे बढ़ के कहा उन बरकतों को दुगनी फरमा दे, दुगनी फरमा दे। तो अब उन बरकतों का असर ये है कि जो बीमारियों का घर नजर आ रहा था अब सारे जहान के बीमार मदीना जाकर शिफा हासिल कर रहे। वहां की मिट्टी को खाके शिफा बना दिया गया, खाके शिफा। कोई मल ले तो अच्छा हो जाए, कोई लगा ले तो अच्छा हो जाए, कोई पेशानी पे लगा ले तो बुलंद मकाम पा ले। ये है खाके मदीना। तो जब खाके मदीना का कोई जवाब नहीं है तो शहंशाह मदीना का कोई जवाब कहां से लाएगा? वही नबी हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, देखो ये मेरे कमरे से लेकर ये मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान का जो ये हिस्सा है ना, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत के गोशों में से एक गोशा है, और मैं कहूं जन्नत के कोनों में से एक कोना है। बनाया किसने? बनाया किसने? कदमे मुस्तफा की बरकत ने। जब तक नबी आए नहीं थे वो जन्नत का टुकड़ा नहीं था, मगर आका ने कदम रख दिया, अब वो जन्नत का टुकड़ा बन गया, जन्नत का टुकड़ा बन गया। तो जिस जमीन के खित्ते पर मुस्तफा का कदमे नाज आ जाए, जब वो जन्नत का टुकड़ा बन सकता है तो मोमिनीन के दिल में अगर मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत आ जाए तो मोमिन क्यों न जन्नती बनेगा? कदमे मुस्तफा की बरकत ने उस हिस्से को जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। और आप कहेंगे वो तो मस्जिद का हिस्सा था ना,
मस्जिद का हिस्सा था, मिंबरे रसूल के करीब था, हुजरे रसूल से सटा हुआ था। बार बार नबी आते थे जाते थे, लगातार मुस्तफा आते रहे तो वो जन्नती हो गया। मैं कहूँ ऐसी बात नहीं है, लगातार वाले को भी बनाते हैं और एक बार वाले को भी बनाते। बार बार वाला भी जन्नती होता है और कभी कभी फकत एक बार वाला भी होता है। अब आप कहेंगे एक बार वाला कैसे हो गया? तो आइए, उसी शहर के अंदर जबल ओहद भी तो है, ओहद का पहाड़ भी तो है। नबी आए ओहद पर, इश्क़ मुस्तफ़ा की कैफियत से सरशार वो पहाड़ भी हिलने लगा, मचलने लगा। नबी की मोहब्बत देखिए क्या है। हम आप तो दिल वाले हैं ना, अरे दिल रखते हैं कि नहीं? तो सिर्फ गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, जबान भी हिलाइए। ये जो टुक टुक दीदम दम न कशीदम का माहौल आपने बना रखा है, इतनी बड़ी गर्दन, इतनी मोटी गर्दन हिला रहे मगर इतनी छोटी जबान नहीं हिल रही। दिल रखते हो कि नहीं? बगैर दिल के कोई जिंदा रह सकता है? रह सकता है? कोई इंसान दिखाओ जो बगैर दिल के जिंदा हो। आप कहेंगे नहीं जनाब, दिल से ही तो जिंदगी है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। दिल जिंदा है तो क्या फकत धड़कना ही जिंदा दिल होने की अलामत है? क्या सिर्फ दिल का धड़कते रहना ही उसके जिंदा होने की अलामत है? मैं कहूंगा नहीं नहीं। अरे हमने हजारों लाखों धड़कने वाले दिल भी देखे हैं जो धड़क तो रहे हैं मगर मुर्दा है, धड़क तो रहे हैं मगर मुर्दा है। अबू जहल का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अबू लहब का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, वलीद इब्ने मुगीरा का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अब्दुल्ला इब्ने उबय का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, यजीद का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अमर इब्ने साद का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, मगर मुर्दा। लेकिन कुर्बान जाओ, हमें ज़हन मिल गया कि जिस दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत है, हकीकत में वही जिंदा है, वही जिंदा है। सिद्दीक को देखा जिंदा, फारूक को देखा जिंदा, उस्मान को देखा जिंदा, अली को देखा जिंदा, हुसैन को देखा सर तन से जुदा है मगर नेज़े पे भी कुरान पढ़ता नजर आ रहा है, तिलावत करता नजर आ रहा है। क्यों ना हो? भला वो जिंदा ना रहे जिसे नबी ने कुरान के साथ साथ कर दिया? अब जब तक कुरान जिंदा, नबी का खानदान जिंदा। कुरान है, नबी का खानदान है। आका ने अपने आखिरी खुतबा में यही तो इरशाद फरमाया था ना, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इज़रती अहलो बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें, सकलैन सेगा है तस्निया का, और तस्निया तभी कहा जाएगा जब दो एक जैसी एक तरह की चीजें हो। ये जुमला उलमा के लिए है। जब दो बराबर हम पल्ला, दो बराबर बराबर वजन की चीजें हो, तब जाकर तस्निया का सेगा इस्तेमाल होगा। अरे जनाब क्यों ना हो, ये कुरान है जो कल्बे मुस्तफा पे उतरता है, ये नबी का खानदान है जो दोषे मुस्तफा पे खेलता है।
नबी के दिल पर, हुसैन आए हैं नबी की पुश्त पर। बचपने में देखा तो नबी की पुश्त है, घर में देखा तो नबी की पुश्त है, गलियों में देखा तो नबी की पुश्त है। हद तो ये है मस्जिद में देखा तो नबी की पुश्त है। मस्जिद में है, मस्जिद में है और मस्जिद के अंदर भी बैठे नहीं हैं, हालत नमाज में है। और हालत नमाज में भी सजदे की हालत है। नबी हालत सजदा में है, अचानक दरवाजे का चिलमन सर का। हुसैन पाक अपने कमरे से बाहर मस्जिद में तशरीफ लाए, इसलिए कि आपके घर का दरवाजा जो खुलता था वो मस्जिद नबवी ही में खुलता था। दरवाजे तो पहले कई सहाबाए किराम के भी मस्जिद नबवी में खुला करते थे, लेकिन जब ऐलान मुस्तफा हो गया कि आज के बाद से मेरी मस्जिद के अंदर जितने भी दरवाजे खुलते हैं सबके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब आज की तारीख से फकत 2 दरवाजा खुलेगा, एक नबी का होगा, एक अली का होगा। अगर मैं अपनी तबीयत से कह रहा हूं तो ये उलमाए किराम हाजिर हैं, मेरा गिरेबान थाम सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फकीर शहबाजी जो भी बोलता है दलीलों में बोलता है, रिवायात में बोलता है, किताबों से बोलता है। नबी ने ऐलान फरमाया आज के बाद सारे दरवाजे बंद। अब किसी का भी दरवाजा मस्जिद नबवी में नहीं खुलेगा। रास्ता बदलो, दरवाजा बदलो, दरवाजा जो खुला हुआ था उसे बंद करो। अब 2 ही दरवाजे मस्जिद में खुलेंगे, एक मेरा खुलेगा, एक अली का खुलेगा। एक नबी का दरवाजा, एक अली का दरवाजा। मैं तो हैरान रह गया, 14 सदियां गुजर गई, आज भी दरवाजा खुला है तो या नबी का खुला है या अली का खुला नजर आ रहा। दरवाजा खुला है तो या नबी का या अली का, और हकीकत में देखने में ये दरवाजे 2 हैं मगर हकीकत में एक ही है। देखने में दरवाजे 2 हैं मगर हकीकत में एक ही है। अरे जब आका ने कह ही दिया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। शहर मुस्तफा, दरवाजा अली। अब हम देख रहे हैं जमाना गुजरता जा रहा है, दौर गुजरता जा रहा है, सदियां गुजरती जा रही हैं, कर्म गुजरते जा रहे हैं, जनरेशन गुजरती जा रही है, मगर दरवाजा अली ही का खुला नजर आ रहा है। अली का दरवाजा आज तक खुला नजर आ रहा है और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह खुला नजर आएगा। ये अली ही का तो दरवाजा है। करबला में देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, नजफ में देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, शाह जीलान को देखा तो अली का शहजादा नजर आया, शाह संजर को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, साहिब कलियर को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, महबूबे इलाही को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, मखदूम सिन्ना को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, शहनशाह कलीमी को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया। जिधर देखो
अली ही का जलवा है, जिधर देखो अली ही का नक्शा है। अरे हम तो देखते चले जा रहे हैं। आज लोगों को अली अली से बड़ी चिड़ मची हुई है, अली अली से बड़ी चिड़ मची हुई है। हम कहे नादान, अरे हम अली अली ना करें तो तेरी तरह गली गली किया करें। अली अली, अरे अली तो जब हर वली वली कह रहा है अली अली, तो फिर क्यों ना हो हर गली गली अली अली। सारे वलियों ने कहा। आज लोग हम पे कहते हैं, हम पे फतवा लगाते हैं, हमसे बोलते हैं। अरे हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जितने वली वाले हैं वही तो अली बोलते हैं, जितने वली वाले हैं वही तो अली अली बोलते हैं। जहां वली नहीं वहां अली नहीं, जहां अली होगा वहां वली होगा। इसलिए कि वली का दरवाजा खुला ही है, दरवाजा अली से। अली से बचकर जाओगे कहां? जाओगे कहां? काबे में देखा तो अली, रसूल की गोद में देखा तो अली, लुआबे मुस्तफा चूसते देखा तो अली, आगोशे मुस्तफा में देखा तो अली, दरवाजा नबी पे देखा तो अली, बिस्तरे रसूल पे देखा तो अली, चादरे नबी में देखा तो अली, ओहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, हुनैन में अली। अरे कहां कहां अली से दामन बचाओगे? हम तो देख रहे हैं, देख रहे हैं। बगदाद में अली, संजर में अली, गलियर में अली, महरौली में अली, के चौचा में अली, दिल्ली में अली अली। और हद तो ये है, कौसर पे अली, मीजान पे अली, जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला अली अली। अली से बचकर जाओगे कहां? हर जा अली मिलेंगे। ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अरे सबने, हर जमाने ने कहा अली, हर दौर वालों ने कहा अली, हर वली ने कहा अली, कादरियों ने कहा अली, चिश्तियों ने कहा अली, सहरवर्दियों ने कहा अली, नक्शबंदियों ने कहा अली, निजामी ने कहा अली, साबिरी ने कहा अली, वारसी ने कहा अली, चिश्ती ने कहा अली, कलीमी ने कहा अली, शहबाजी ने कहा अली, अशरफी ने कहा अली, कातरूनी ने कहा अली, शादली ने कहा अली, फिरदौसी ने कहा अली। बगैर अली के किसी का गुजारा हो नहीं सकता। अली मीजान है, अली मीजान है, अली कसौटी है, अली पहचान है। अली परखने के लिए नबी ने एक ऐसा टेस्ट हमें दे दिया है, जिस तरह दुनिया के अंदर बिला तशबीह व तमसील बुखार जांचना हो तो डेंगू के लिए किट अलग है, अलग है, इन्फ्लुएंजा वालों के लिए अलग है। हाँ, अगर लिपिड प्रोफाइल करना हो, जिगर की कोई खराबी है तो लिपिड प्रोफाइल कर लिया जाए, कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं, ट्राइग्लिसराइड सही है कि नहीं, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। एसजीपीटी सही जगह पे है कि नहीं, एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर किडनी में खराबी हो तो क्रिएटिनिन की जांच करा ली जाए। हर चीज के लिए, हर बीमारी के लिए कोई ना कोई टेस्ट निकला हुआ है। अभी कोरोना फैला तो उसके लिए भी किट आ गया, हर इलाके में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है। कुर्बान जाओ, ईमान के टेस्ट के लिए भी हमें नबी ने एक किट दे दिया, नाम है उसका अली। ऐ अली, तुझसे वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, वही अदावत रखेगा जो मुनाफिक होगा। और आज तो अजीब इत्तेफाक हो गया, कोइंसिडेंस कहिए कि आपके पीर का नाम भी वही है जो इस फकीर का है। वहां भी मसरूर का जलवा था, यहां भी मसरूर का जलवा है। अली, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला हो, ईमान वाला होगा। तो अब ज्यादा जांचने परखने की जरूरत नहीं है, जो अली अली करे समझ लेना किस कैटेगरी का है। और जिसे इस जिक्र के साथ चिढ़ मचे उससे भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये किस खामे का है। खामा भी उसका जवाब दे देगा और खाना भी उसका जवाब दे देगा। हम लोग तो अपने दरवाजे पर इश्क़े अली की मोहर लगाकर बैठे हैं, अली की मोहब्बत का नक्श जमा करके बैठे हैं, इसलिए कि इसके अंदर वो ताकत है, वो करंट है, वो शौक है कि कोई भी बदअकीदा इससे टच होना चाहता ही नहीं। अगर इश्क़े अली, इश्क़े अहले बैत की मोहब्बत का करंट तुमने अपने दरवाजे पे दौड़ाए रखा ना, तो फिर तो कोई चौबीसिया ना तुमसे टॉक करेगा, ना तुम्हारे दरवाजे के पास से वॉक करेगा, ना ही तुम्हारे दरवाजे के ऊपर भूल से भी नॉक करेगा। इसलिए कि कहेगा यहाँ तो शौक ही शौक है, जो सटा तो भेजा फटा, और जब एक दो का भेजा फटा तो फिर काहे को कोई सटा। जरूरत है अपने दिलों के ऊपर नबी की मोहब्बत हो और उसके फानूस के तौर पर अली की मोहब्बत। तो ये तो नबी के घर वाले हैं। हुसैन मस्जिद में है, हालते सजदा में है मुस्तफा। इमामे आली मकाम का बचपना, दरवाजा खोला, मस्जिद में दाखिल हुए, सहाबाए कराम पीछे सफ आरास्ता हैं, सफों को चीरते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हुए इमामे आली मकाम आ गए मिंबर के करीब। देखा नाना हालते सजदा में है, हालते सजदा में है। अब हुसैन को नबी के पुष्ट की सवारी इतनी भा गई थी कि शायद के हुसैन ने सोचा हो
कि नबी नाना हर बार मुझे अपनी पुश्त पे सवार करते हैं। आज शायद पहले ही से सवारी बने हुए हैं, मेरा ही इंतजार हो रहा था, मेरा ही इंतजार कर रहे हो, सवारी पहले से तैयार है। तो सवार ने देखा जब सवारी तैयार है तो फिर किस बात का इंतजार है, हुसैन भी तो पूरी तरह तैयार है। मिंबर के करीब गए, नाना की पुश्त पे हो गए सवार। अब सजदे में नाना है, हुसैन पुश्ते मुस्तफ़ा पे है। अजीब नज़ारा है, अजीब मंजर है। चश्मे फलक ने ये नज़ारा पहले कभी देखा ही नहीं कि मुसल्ला एक ही रहा, वक्त एक ही रहा, नमाज एक ही रही, मगर इमाम दो नजर आए, इमाम दो नजर आए। आपने कभी देखा हो तो बताइए कि जोहर के वक्त में मस्जिद गए तो एक ही मुसल्ला इमामत पे दो इमाम साहब खड़े हुए हों, असर में, मगरिब में, इशा में, फज्र में, सलाते कुसूफ में, सलाते खुसूफ में, सलाते खौफ में, अरे कोई सी नमाज हो, तरावी हो, एक ही वक्त में, एक ही मुसल्ले पर, एक ही जगह दो इमाम कभी देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अब इश्क ने सवाल किया, ये क्या माजरा है कि मुसल्ला तो एक ही है मगर इमाम दो नजर आ रहा है। कौन हकीकी इमाम है ये बताया जाए, कौन असली इमाम है ये बताया जाए। इश्क ने जवाब दिया, अरे इमाम तो दोनों हैं, फर्क बस ये है एक नबियों का इमाम है, एक वलियों का इमाम है, एक वलियों का इमाम है। अब इमाम की पुश्त पर इमाम की पुश्त पर इमाम, महसूस हो रहा हो जैसे कुरान के ऊपर कुरान, कुरान के ऊपर कुरान। और इसी मौके के लिए वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिज़वान ने ये अशार कहे कि नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है, नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? तो इमाम की पुश्त पर इमाम, जैसे महसूस हो रहा हो कुरान के ऊपर कुरान, ये भी इमाम वो भी इमाम, ये भी इमाम वो भी इमाम, वो नबी ये वली, वो रसूल ये इमाम। अजीब नज़ारा है, पहले कभी देखा ही नहीं गया। और मुस्तफ़ा है कि सजदे में सर को झुकाए हुए हैं, जब तक नवासा नहीं उतरेगा नाना सर को उठाने वाला नहीं है, जब तक नवासा नहीं उतरेगा नाना सर को उठाने वाला नहीं है। एक ये नजारा है मस्जिद के अंदर के नवासे के लिए नाना ने सर ना उठाया। एक मंजर करबला में है कि नाना के लिए नवासे ने सर ना उठाया, नवासे ने सर ना उठाया, सर जुदा हो गया, सर कलम हो गया, जेरे खंजर आ गया, तन से जुदा हो गया, मगर हुसैन का सर उठा नहीं। हुसैन ने सजदे से सर ना उठाया। अब ये तो इश्क की जबान बोलेगी, है हुसैन आपने सर क्यों ना उठाया? कहा कि झुकाया भी था नाना के दीन की खातिर, अब उठाऊंगा भी नाना की उम्मत की खातिर। अब ये रोजे हश्र ही उठेगा, नाना की उम्मत ही के लिए उठेगा, उन्हें बख्शिश का मुद्दा सुनाने ही के लिए उठेगा। तो ये तो हुसैन हैं कि नबी सजदे में रहें, पुश्ते मुस्तफ़ा पे हुसैन। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, जब तक नबी सजदे में रहे करते क्या रहे? करते क्या रहे? आप कहेंगे कि तस्बीह पढ़ते रहे,
रब का जिक्र करते रहे। मैं कहूंगा फकत रब का जिक्र ही नहीं करते रहे, जहां जिक्र खुदा करते रहे वहीं फिक्र हुसैन करते रहे। ये जिक्र और फिक्र का सिलसिला साथ साथ चलता रहा। जिक्र भी हो रहा है, हुसैन की फिक्र भी हो रही है, तस्बीह पढ़कर जिक्र खुदा भी किया जा रहा है। हुसैन कहीं पुष्ट से गिर ना जाए, ये दिल में ख्याल लाकर फिक्र हुसैन भी किया जा रहा है। आज लोग कहते हैं नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज होती नहीं है, होती नहीं है। हम कहे नादानो, अरे हमारी नमाजों में तो जब तक मुस्तफ़ा का ख्याल ना आए नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है। तुम कहते हो नमाज सिरे से नहीं होती, अगर नहीं होती तो फिर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद किस लिए पढ़ते हो? किस लिए पढ़ते हो? तुम्हारी नमाजें बातिल होती हैं, फिक्रे रसूल से हमारी नमाजें कामिल होती हैं। तो पढ़ते रहे ना, फिक्र भी करते रहे, जिक्र भी करते रहे, जब तक हुसैन उठे नहीं, अपनी तबीयत से उतरे नहीं। आका ने सरे मुबारक को उठाया भी नहीं, उठाया भी नहीं। क्या पता चला? हुसैन की मोहब्बत को छोड़कर जन्नत का ख्याल दिल में रखने वालों, अरे नबी ने ये पैगाम दे दिया कि जब तक हुसैन की चाहत ना होगी मुस्तफा की चाहत ना होगी। हुसैन की चाहत में, हुसैन की रजा में, हुसैन की ख्वाहिश में, हुसैन की मर्जी में रसूल की मर्जी है छुपी छुपी। तो आका ने क्या फरमाया? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 घंटा होने को आ गया है। अगर उलमाए किराम को गिराना गुजरता हो तो मैं उनकी इजाजत के साथ 5-7 मिनट अपनी गुफ्तगू और फकत जारी रखना चाहता हूँ, मगर इससे कबल एक मर्तबा इसी इश्क़ो मस्ती में झूमकर ही रहे हैं। अब नाते पाक दोनों सूरत में होती है, कभी मंजूम भी होती है, कभी मंसूर भी होती है। शुअरा हजरात मंजूम नाते पाक कहते हैं और खुतबा हजरात मंसूर नाते पाक कहते हैं। और ये दुरूद क्या है? ये भी तो एक किस्म का नाते मुस्तफ़ा ही है। पढ़ो बाबा से बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व असहाबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदा। तो नबी आखिरी खुतबा में इरशाद फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे दरमियान 2 बराबर वजन की चीजें छोड़े चला जा रहा हूं। एक कुरान है, एक मेरा खानदान है। एक कुरान है, एक नबी का खानदान है, और ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। अगर तुमने मजबूती के साथ इन दोनों दामनों को थामे रखा तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। ये फरमान है आका का, फरमान है मुस्तफ़ा का। नबी ने कह दिया आपके एक एक हर्फ पे हमारा ईमान, आपके कौले मुबारक पर हमारा ईमान। जब तक कुरान रहेगा नबी का खानदान रहेगा, जहाँ जहाँ कुरान रहेगा वहां वहां नबी का खानदान रहेगा। सारी कायनात में कुरान भी नजर आ रहा है और सारी दुनिया में मुस्तफा का खानदान भी नजर आ रहा है। एक शाखे नीम जहाँ से भर गई ये कायनात, क्या खूब मार्का है ये तन्हा गुलाब का। जमाने ने सोचा था करबला में हुसैन का खानदान कट गया, जमाने ने सोचा था करबला में नबी का खानदान खत्म हो गया, ताराज कर दिया गया, गुलशन खत्म हो गया, फूलों को मुरझा दिया गया, पांव तले मसल दिया गया, रौन दिया गया। मगर यजीद को मालूम न था पामालिए गुल से कहीं तब सकती है खुशबू, रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। अरे गुलाब की यही तो खासियत है, जितना मला जाता है, जितना रगड़ा जाता है, खुशबू उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही फैलती चली जाती है। तो करबला में नबी के खानदान पर
जुल्म किया गया, सितम किया गया, पहाड़ तोड़े गए, मसला गया, दरहम बरहम किया गया, पामाल कर दिया गया, लेकिन एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये गुलाब की शाख दर शाख इतनी ज्यादा फैली कि आज सारी कायनात इस गुलाब की खुशबू से महकती नजर आ रही। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। सारी कायनात को महकाता चला जा रहा है, चमकाता चला जा रहा है। और क्यों ना हो, अरे चमकाए क्यों ना, ये उस चमक अता करने वाले का खानदान है जिसके ताल्लुक से फाजिले बरेलवी कह रहे हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो चमकाने वाले ने ऐसा चमकाया कि सारा जमाना चमकता नजर आ रहा है। सिद्दीक वहां से चमके, फारूक वहां से चमके, उस्मान वहां से चमके, तलहा वहां से चमके, जुबैर वहां से चमके, साद वहां से चमके, सईद वहां से चमके, उबैदा बिनुल जर्राह वहां से चमके, अबू हुरैरा वहां से चमके, अब्बास वहां से चमके, जाफर वहां से चमके। और ये चमकाने वाला फकत अपने जमाने ही में चमकाता नजर नहीं आया, बल्कि ये तो वो है कभी पर्दे के बाहर आकर चमकाता है, कभी पर्दे के अंदर रहकर चमकाता है। जब बाहर था तो इन्हें चमकाता रहा, अब जब पर्दे में है तो हसन बसरी वहां से चमक रहे हैं, हसन बसरी वहां से चमक रहे हैं। और सारे ताबईन और तबा ताबईन जमाना ब जमाना हर एक तो वहीं से चमक रहा है ना, वहीं से दमक रहा है। ये चमकाने वाला ऐसा है कि सारी कायनात को चमकाता ही चला जा रहा है। इसलिए तो चमकाने वाले ने साथ लगाया कुरान और अपना खानदान। अच्छा एक बात बताइए, हर पौधे के लिए कोई ना कोई खास माहौल होता है। आप काश्तकारी करते हैं तो क्या हर मौसम में कर लेते हैं? साहब धान लगाना होगा तो उसके लिए अलग टाइम है, गेहूं की काश्त करनी होगी तो उसके लिए अलग वक्त है, खफी के लिए अलग है, रबी के लिए अलग है ना। खरीफ फसल हो के रबी हो, अलग अलग वक्त है। तो क्या सारे फूल सारे पौधे एक ही मौसम में खिलते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। हर फूल के लिए एक खास मौसम है, एक खास क्लाइमेट है। जो गर्मी में खिलेगा वो सर्दी में नहीं खिलेगा, जो सर्दी में मुस्कुराएगा वो बरसात में नहीं महकेगा, जो गर्म इलाके में खिलता होगा वो बर्फबारी में नहीं खिलेगा, जो बर्फबारी में खिलेगा वो गर्मी के माहौल में नहीं खिलेगा। लेकिन ये खानदाने मुस्तफा के फूल, नबी के खानदान का गुलाब और पौधा ऐसा है कि कोई खास मौसम नहीं, कोई खास सीजन नहीं, कोई खास मिट्टी नहीं। हम तो देख रहे हैं जहां जहां लगाया जा रहा है वहां वहां खिलता चला जा रहा है। जिस मिट्टी में लगाया जा रहा है वहां खिलता जा रहा है, जिस सीजन में लगाया जा रहा है वहां खिलता जा रहा है। अरब की पथरीली जमीन में भी खिलता नजर आया और राजस्थान के रेत में भी खाजगा की सूरत में महकता नजर आ रहा है, खिलता नजर आ रहा है। क्या पता चला? ये नबी के खानदान का गुलाब है। जहां लगाओ वहां मुस्कुराता, जहां लगाओ वहां खिलता है, वहां अपनी चमक बिखेरता है, वहां अपनी खुशबू फैलाता है। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, जखन फूल। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे जनाब, तो ये तो सारा खानदान ही फूल वालों का है।
अब जो इन्हें फूल ना समझे वो तो भारी भूल में है। फूल को जो ना समझे फूल ये हकीकत में है उसकी बहुत बड़ी भूल। और जमाने में नजर आता है बहुत ही बड़ा फूल। अब उससे कहो कि सर में ताले डाले बनफूल, ताकि दिमाग हो जाए ठंडा ठंडा कूल कूल। मगर हमारे हाथ में है दामने आले रसूल, आले रसूल। और इस इलाके वालों पर भी देखो तो मैंने यूं ही नहीं कह दिया कि ये वो गुलसिता है कि जिस इलाके में जाता है खुशबू फैलाता है, जिस इलाके में जाता है रोशनी फैलाता है, जिस इलाके में जाता है महक बिखेरता है और ऐसी महक छोड़ता है कि बाद में आने वाले भी जब गलियों से गुजरे तो खुशबू सूंघ कर बता दें कि जरूर कोई नबी के घराने वाला गुजरा है, जरूर कोई गुलंदाम आया होगा इधर। महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से, महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से। तो देखो नबी का घराना चला कहां से आया कहां। आज जो ये गुलशने कलीमी तुम्हारे दरमियान हंसता खेलता नजर आ रहा है, ये कलीमी कॉन्फ्रेंस जो तुम सजाए बैठे हो कलीमी गुलशन के फूल से अपने मशामे जहां को जो मुअत्तर कर रहे हो, पूछो तो सही ये खुशबू किसकी है, ये रोशनी किसकी है, ये दमक किसकी है। जवाब मिलेगा उसी नबी के घराने की। हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी की खुशबू लेकर फैज़याब होता हुआ कभी ये नबी का घराना लखनऊ में आता है, कभी बरेली के करीब दिखाई पड़ता है, कभी वहां से चलता है तो जिस जिस गली से गुजरा इलाके को महकाता गया, चमकाता गया। और आज जो ये बहादुरपुर के अंदर ये इतने बहादुर लोग कलीमी कॉन्फ्रेंस सजाए बैठे हैं, ये खुशबू भी तो उसी गुलसिताने मुस्तफा की है। अरे महक एक ही है, रंग अलग अलग है। महक एक ही है, रंग अलग अलग है। कलीमी हो कि नसीरी हो कि साबरी हो कि निजामी हो, ये सब तो गुलशने चिश्त ही के फूल है। ये सारा सिलसिला खाजगाने चिश्त अहले बहिश्त का है, खाजगाने चिश्त का है, चिश्त का है, जिसे हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसा रास आई, ऐसा रास आई। पूछो तो अहले सिलसिला से, अहले तसव्वुफ से, तरीकत वालों से, जो फैलाव, जो असर, जो कैफियत, जो असर आफरीनी, जो रंगीनी सिलसिलाए चिश्त की हिंदुस्तान के अंदर है। तरीकत के तो और भी बहुत सारे सिलसिले हिंदुस्तान में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। ये यहाँ की सरजमीन ही ऐसी है कि हर एक को सीने से लगाती है। लेकिन जो सरजमीन सिलसिले चिश्त को रसाई, वो हिस्सा दूसरे सिलसिले वालों को मयसर ना है। दूसरे सिलसिले वाले कबीदा खातिर ना हो, ये बात हकीकत है, हक है। सिलसिले सारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, फल भी रहे हैं, फूल भी रहे हैं, फैजान भी लुटा रहे हैं। लेकिन जो सिलसिले चिश्त हिंदुस्तान की धरती पर जिस तेजी से फैला, जिस तेजी से फला, जितनी खुशबू बिखेरी, जिस तेजी से छाता गया, दूसरे सिलसिले को ये खिदमात मयसर ना आई। और क्यों ना हो, अरे जब एहसान ख्वाजा अजमेरी चिश्ती का है,
सारे हिंद पर एहसान किसका? ख्वाजा गरीब नवाज का। आप आए, हमारे हाथों में कुरान आया। आप आए, आपके सदक़े हमें ईमान मिला। आप आए तो हमने नमाज पढ़ना सीखा। आप आए तो अज़ान की सदाएं बुलंद हुई। आप आए तो हमने अल्लाह और उसके रसूल को जाना। आप आए तो हमने कलमा पढ़ा। आप आए तो मस्जिदें आबाद हुई। आप आए तो नबी का फैजान जारी और सारी आपकी जात से हुआ। आप आए तो कुरान का पैगाम फैलता गया। आप आए तो हिदायत के चिराग जलते चले गए। आप आए तो हाथों में तस्बीह आई। आप आए तो माथे पर सजदे के निशान आए। आप आए तो हमें जीने का तरीका आया। आप आए तो हमें बंदगी का सलीका आया। आप आए तो हमने कुरान पढ़ना सीखा। आप आए हमने नबी का फरमान सुना। आप आए तो दीन फैला। आप आए तो इस्लाम फैला। आप आए तो ईमान फैला। और ये ऐसा फैला कि एक निगाहे गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। एक निगाहे ख्वाजा ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। और ये सिलसिला ख्वाजाए खाजगाही तक महदूद ना रहा। ख्वाजा पहले गए तो कोई दूसरे ख्वाजा आए। ख्वाजाए खाजगाह ख्वाजा गरीब नवाज जब दुनिया से पर्दा कर रहे हैं तो यूं ही नहीं कर रहे हैं। लोगों ने पूछा सरकार अब हमारा क्या होगा? अब हम बेसहारा कहाँ जाएंगे? हम गम के मारे कहाँ जाएंगे? हम कहाँ हाले दिल सुनाएंगे? हम कहाँ अपना गम बतलाएंगे? कहा अरे घबराता क्यों है? मोइनुद्दीन जा रहा है। ख्वाजा खुताबुद्दीन दे के जा रहा है। खुताबुद्दीन को दे के जा रहा है। और जब खुताबुद्दीन का जमाना गया लोगों ने फिर से सवाल किया अब हम कहाँ जाएंगे? कहा घबराता क्यों है? खुताबुद्दीन जा रहा है। फरीदुद्दीन दे के जा रहा है। फरीदुद्दीन अता करके जा रहा है। जब बाबा फरीदुद्दीन का जमाना करीब आया गुजरने का लोगों ने सवाल किया हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? जवाब मिला घबराता क्यों है? फरीदुद्दीन जा रहा है। ख्वाजा निजामुद्दीन छोड़े जा रहा है। ख्वाजा साबिर अलाउद्दीन छोड़े जा रहा है। जब निजामुद्दीन का वक्त आया लोगों ने सवाल किया आका आप तो महबूबे इलाही हैं। आपको बुलंद मकाम हासिल हुआ है। आप तो ख्वाजाए खाजगान के चहीते हैं। आप किसके सहारे हमें छोड़ के जा रहे हैं? कहा घबराता क्यों है? निजामुद्दीन जा रहा है। ख्वाजा नसीरुद्दीन छोड़े जा रहा है। छोड़े जा रहा है। छोड़े जा रहा है। जब ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चराग महमूद दुनिया से पर्दा करने लगे सवाल फिर से लोगों ने किया हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? कहा घबराता क्यों है? ख्वाजा जा रहा है। बंदा नवाज को छोड़े जा रहा है। केसु दराज को छोड़े जा रहा है। घबरा मत ये सिलसिला खाजगाने चिश्त अहले बहिश्त का है। कोई जमाना ख्वाजा के गुलामों से खाली नहीं रहेगा। ख्वाजा वालों से खाली नहीं रहेगा। ये चिश्तिया सिलसिला कयामत तक हिंदुस्तान में रहना है। एक ख्वाजा जाएगा तो दूसरा ख्वाजा आएगा। एक ख्वाजा पर्दे के अंदर जाएगा तो दूसरा ख्वाजा पर्दे के बाहर आएगा। एक गमों का मदावा करने वाला जाएगा तो दूसरा चारा साजे हाले परेशान बनकर तेरी निगाहों के सामने आएगा। ये सिलसिला चल रहा है। आज जो ये गुलशन महक रहा है पूछो ये कौन सा गुलशन है? जवाब मिलेगा उसी ख्वाजाए हिंदल वली का। उसी ख्वाजाए हिंदल वली का
ये ख्वाजगाने चिश्त का गुलशन है। और जिस तरह शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी से एक सिलसिला चलता हुआ आपके पीर खाने में पहुंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात को कहने में कोई उज्र नहीं है कि उसी तरह शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी से सिलसिला चिश्त की एक शाख चलती हुई हमारे घराने में भी आई है, हमारे घराने में भी आई है। तो अब चाहे ये मसरूर हो या वो मसरूर मियाँ हो, यहाँ देखोगे दो मसरूर नजर आएंगे। आगे जरा बढ़ करके देखो, दोनों एक ही हुजूर के करीब नजर आएंगे, एक ही ख्वाजा के करीब नजर आएंगे। ये सिलसिला भी बढ़ता हुआ वहीं पहुंच रहा है, हमारा सिलसिला भी आगे जाता हुआ वहीं पहुंच रहा है। तो नबी ने इसीलिए तो अपने खानदान को छोड़ा कि और कोई खानदान कयामत तक रहे ना रहे, मुस्तफा का खानदान कयामत तक रहेगा, मुस्तफा का घराना कयामत तक रहेगा। अब सारा जमाना एक तरफ, नबी का घराना एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ हो जाए मगर मुस्तफा का घराना एक तरफ। ये भी नबी का इल्मे गैब है मियाँ। आज लोग कहते हैं नबी को कल की खबर नहीं, अरे नबी की निगाह नबुव्वत तो क़यामत तक देख रही थी। जो घराना बाकी रहना था उसी को हमारे हवाले किया। असहाबी का लफ्ज़ भी कह सकते थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरे सहाबा हैं। लेकिन नबी जान रहे थे, नबी को ये इल्म पहले ही से था, निगाह मुस्तफ़ा देख रही थी कि जब तक मुस्तफा निगाहों के सामने, सहाबी बनाने वाली निगाह जब तक सामने है तभी तक सहाबी रहेंगे और बकते रहेंगे। लेकिन जब नबी पर्दा फरमा जाएंगे फिर कौन सहाबी बनाएगा, फिर कौन सहाबी बनाएगा। इसलिए कि सहाबी तो बना रही है निगाह मुस्तफ़ा। जब मुस्तफ़ा पर्दा कर गए तो एक ज़माना आएगा 50 साल, 100 साल, 125 साल, लेकिन सहाबा की जमात हो जाएगी खत्म। लेकिन नबी का खानदान वो खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए दो ऐसी चीज़ों को साथ किया कि जिनका साथ क़यामत तक रहे, और इनका साथ क़यामत तक है, इसलिए तू भी इनके साथ हो जा। जब इनके साथ हो जाएगा तो जिस तरह ये दोनों हर जगह साथ साथ नजर आए, तो भी इनके दामन से लिपट कर हर जगह साथ साथ नजर आएगा। कब्र में जाएगा तो साथ नजर आएगा, हश्र में आएगा तो साथ नजर आएगा, पुल सरात से गुजरेगा तो साथ साथ नजर आएगा, और जामे कौसर पीने के लिए जाएगा तो वहां भी कुरान और नबी का खानदान साथ साथ नजर आएगा। इसलिए नबी ने वैसी दो चीजों को साथ किया जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे, हर दौर में रहे, हर हालात में रहे, हर जमाने में रहे। और जब इन्हें उठाना होगा तो जिस तरह कुरान उठा लिया जाएगा उसी तरह नबी का खानदान भी उठा लिया जाएगा। और जब ये दोनों उठ जाएंगे तो फिर और कुछ ना होगा, सीधा कयामत होगी, और कुछ ना होगा, बस कयामत होगी। इसलिए दोस्तों, जिस तरह सितारे आसमान वालों के लिए सबब अमान हैं, उसी तरह नबी के घर वाले ज़मीन वालों के लिए सबब अमान हैं। इन्हें अच्छी तरह समझो, इन्हें जानो, इनके करीब आओ, इनके दामन से वाबिस्ता हो। जब इनके दामन से वाबिस्ता हो जाओगे तो इनका दामन हकीकत में अली का दामन है, और अली का दामन हकीकत में नबी का दामन है। वो हुसैन जिस पे हमारा सारा घराना कुर्बान, उस हुसैन के हम मानने वाले हैं, उस अहले बैत मुस्तफ़ा के हम मानने वाले हैं, उन असहाबे रसूल के हम मानने वाले हैं। नबी की ज़ात से जो जो वाबिस्ता हो गया, हम हर उस शय की कद्र करते हैं, एहतराम करते हैं,
उसकी निस्बत को अपने सर आंखों पर रखने वाले हैं। यही अहले सुन्नत व जमात का तुर्रे इम्तियाज़ है कि हम नबी के हर एक एक मंसूबात की कद्र करते हैं। और आज का पैगाम आपके लिए भी यही है कि जो शय तेरी ज़ात से मंसूब है, क्या खूब है तेरा गद्दर, तेरा घराना, तेरी निस्बत, तू शरीफ। तो नबी की ज़ात से जो जो वाबिस्ता हो गया हमारे लिए वो सर का ताज हो गया। चाहे घर वाला हो चाहे दर वाला हो, हम दोनों की इज्जत करते हैं, दोनों का एहतराम करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ब मुस्तफ़ा बरसां खेशरा के दी हम ओस, अगर बऊन रसीदी तमाम बुल हबीस। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।